अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये गाड़ी का क्या फ़ॉल्ट है वो आप लोगों को देख के मालूम पड़ रहा होगा। तो देखिए, इसमें मोटर जल गया था तो इसमें नया मोटर लगाया। फिर भी यहाँ पे देखिए इसका जो कनेक्शन है ऊपर क्या है, कलर कोड के हिसाब से कनेक्शन किया है। तो एक्सेलेरेटर मार रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, आवाज़ कर रहा है गाड़ी से। तो ये तो एक फ़ॉल्ट है ही। और कुछ भाई ने कमेंट किया था कि सर कंट्रोलर और मोटर का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से होता है, तो उसका एक वीडियो बनाइए। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसको किस तरह से सही से कनेक्शन करना है मोटर और कंट्रोलर को, तो वही आज दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए इसमें नया मोटर लगा हुआ है। इसका जो मोटर है वो जल गया था, इसके वजह से इसमें नया मोटर लगाया। तो नया मोटर लगाने के बाद भी इसका जो गाड़ी है ये लोड नहीं ले रहा है, घड़-घड़ करके आवाज़ आ रहा है, लोड नहीं ले रहा है। और कभी चक्का चल रहा है तो मोटर और कंट्रोलर का जो वायर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो देखिए जब भी एक्सेलेरेटर मार रहा है अंदर से आवाज़ आ रहा है, लेकिन चक्का नहीं घूम रहा है इसमें। तो हम वायर को किस तरह से चेंज करते हैं, देखिए पहले हम सेंसर को वायर को एक एक करके चेंज करके देखते हैं, फिर घुमा के देखते हैं। अगर घूमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मोटर का वायर है उसको एक बार चेंज करके देखते हैं। फिर कंट्रोलर आपका जो सेंसर का वायर है उसको भी चेंज करके देखते हैं। पहले मोटर का जो वायर है मोटा वाला उसको हम एक एक करके चेंज करके पहले देख लेते हैं। फिर जो आपका सेंसर वाला है उसको एक एक करके हर जो जितना भी सेंसर का वायर है तीनों को आपस में अलग अलग करके मैचिंग करके उसके बाद पलटी करके हर तरह से देख लेते हैं। तो देखिए कैसे भी कर रहा हूँ लेकिन इधर नहीं चल रहा है, हर बार आवाज़ हो रहा है या तो चक्का घूम रहा है। तो जो मोटर का जो आपका वायर है वो ज़्यादा हीट हो रहा है। इस गाड़ी का प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब भी पलटी करके लगा रहा हूँ तब आपका जो मोटर से आवाज़ आ रहा है, और कभी कभी मोटर घूम रहा है लेकिन बहुत हीट हो रहा है यहाँ पे। और कैसे भी कनेक्शन करूँ लेकिन इसमें लोड नहीं ले रहा है। चक्का को अगर नीचे उतार दे रहा हूँ तो गाड़ी नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से पलटी कर करके देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मोटर है वो नया मोटर लगा हुआ है, इसके वजह से ऐसा हो सकता है। तो पहले देख लेता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा है, ये लोड क्यों नहीं ले रहा है नया मोटर होने के बावजूद भी। क्योंकि इसका मोटर तो नहीं चल सकता था, वो तो जल गया था, इसके वजह से नया मोटर लगाया। अब कंट्रोलर को भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा फिर, अगर नहीं चलता है तो देखिए सेंसर का जो वायर है फिर से एक बार बदली करके देख लेते हैं। सेंसर को जितना भी वायर है, तीनों वायर जो पीला, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों वायर को पहले तीनों को सेम रखना है। उसके बाद जो ग्रीन है उसको सेम करके बाकी दोनों को अलग कर देना है, ब्लू है उसको सेम करके बाकी दोनों को अलग करना है, वो पीला है उसको सेम करके बाकी दोनों को अलग कर देना है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो तीनों को अलग कर देना है। इस तरह से आपको चेक कर करके देखना है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। अगर आपका दिमाग गर्म हो जाएगा कि का नहीं चल रहा है ये वो, ऐसा करके करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग को ठंडा रख के ये सब काम करना है। मोटर और कंट्रोलर के कनेक्शन के टाइम आपका जो दिमाग है उसको ठंडा रख के काम करना है। अगर दिमाग गर्म करके काम करोगे तो आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग से कनेक्शन किया हुआ रहता है, तो उसको ढूंढ के आपको करना है। तो देखिए इसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कितने बार इस वायर को चेंज कर करके देख रहा हूँ फिर भी इसमें सही से नहीं चल रहा है। कभी चल रहा है चक्का तो हीटिंग हो रहा है मोटर और लोड नहीं ले रहा है। तो देखिए अभी उल्टा घूम रहा है और जो चक्का है वो जाम चल रहा है, कभी कभी रुक जा रहा है, कभी सीधा चल रहा है तो झट करके रुक जा रहा है चक्का, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेक मार रहा है ऐसा। तो ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर मोटर कंट्रोलर की वजह से होता है। तो एक बार पहले अच्छी तरह से चेक करके देखते हैं, फिर कंट्रोलर को चेंज करके देखेंगे। देखिए जब भी एक्सेलेरेटर मार रहा हो कभी कभी पकड़ रहा है, कभी कभी नहीं पकड़ रहा है, और अंदर से आवाज़ भी आ रहा है कभी कभी। देखिए इतना अच्छा चल रहा है लेकिन इसका जो वायर है वो हीटिंग हो रहा है और आपका झट करके बंद हो जा रहा है। और इस गाड़ी का मेन प्रॉब्लम है लोड नहीं ले रहा है। इसका जो चक्का है वो कभी कभी घूम रहा है, वायर तो गर्म हो रहा है लेकिन इसका जो चक्का है वो घूम रहा है। लेकिन जब भी नीचे कर दे रहा हूँ चक्का को तो ये चल ही नहीं रहा है, अंदर से घड़-घड़ करके आवाज़ आ रहा है खाली। तो इसका लगता है कि कंट्रोलर का ही फॉल्ट हो गया। तो नया इस देखिए ये वाला कंट्रोलर को लगा के देखेंगे इसमें। अभी वो वाला CY गोल्ड का कंट्रोलर है, वो भी पुराना है, रिपेयरिंग किया हुआ, तो उसको लगा के देख लेते हैं एक बार कि चल रहा है क्या। अगर चलेगा तो इसका कंट्रोलर का ही फॉल्ट होगा।
क्योंकि कंट्रोलर का जो आईसी वगैरह है, कोई भी एक चीज़ ख़राब होने से ऐसा फॉल्ट आता है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है CI गोल्ड का, उसको हम लगा के एक बार देखेंगे। तो इस कंट्रोलर को साइड में कर देते हैं। ये कंट्रोलर बार बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, इसके वजह से इसको खोल के ही कनेक्शन करके देख रहा था। अंदर बहुत तकलीफ़ हो रहा था काम करने को, तो इसके वजह से इसको खोल के ऊपर उठा के काम कर रहा था, तो फिर भी नहीं चला। आप लोग देखें। तो चलिए ये जो CY का कंट्रोलर है उसको एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं, इसमें चल रहा है क्या। अगर चलेगा तो कंट्रोलर का ही फॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें मोटर तो सही है, नया मोटर लगाया। आप कंट्रोलर को भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं। और इसमें जो मोटर है वो सही रहने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मोटर पूरा जल गया था, इसके वजह से मोटर को चेंज किया। आप कंट्रोलर को भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इसको खोल दिया। अब इसके साथ अच्छी तरह से कनेक्शन करना है। देखिए पहले इसका जो कनेक्शन है वो एकदम सेम टू सेम किया, कलर कोड सेम टू सेम कनेक्शन किया। उसके बाद अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज करके देखेंगे। तो पहला जो कनेक्शन करना है वो सेम टू सेम करना है, उसके बाद हम चेंज करेंगे अगर नहीं चलता है तो। और आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही देख के चले जाते हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा भी दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और मेरे वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए इसमें जो सेम टू सेम कनेक्शन है वैसा किया, और इसका जो इग्निशन वायर है उसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी को खोल के रखे थे जो पीला बॉक्स में कनेक्शन के टाइम, ताकि वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके वजह से। चलिए आप बैटरी को कनेक्शन कर देते हैं, फिर डायरेक्ट देखेंगे एक बार डायरेक्ट करके। तो जो इग्निशन वायर है उसको हम यहीं पे लगा देते हैं, जो बैटरी से आपका 48 वोल्ट आ रहा है उसी में से लगा देंगे। चाबी से कनेक्ट नहीं करेंगे अभी, अगर चलता है तो चाबी के साथ कनेक्ट बाद में कर लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ से ही कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, जो कनेक्शन है थोड़ा वायर गर्म हो रहा था, घड़ आवाज़ आ रहा था, इसके वजह से थोड़ा चेंज करके देखना पड़ा। तो फाइनली ये जो देखिए इसमें चल रहा है अभी। तो उस कंट्रोलर का ही फॉल्ट था, इसके वजह से उसमें लोड नहीं ले रहा था। और इसमें एक आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा जब भी चक्का घूम रहा है उस टाइम, क्योंकि इसका जो ब्रेक रॉड है वो चक्का में थोड़ा जाके टच हो रहा था, इसके वजह से वो आवाज़ आ रहा है, यहाँ से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो कनेक्शन है ये एकदम प्रॉपर कनेक्शन हो गया। और उस कंट्रोलर जो पहले वाला कंट्रोलर था वो कंट्रोलर ही ख़राब था, इसके वजह से उसमें नहीं चल रहा था। अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है कि गाड़ी लोड नहीं ले रहा है, तो ये बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर का भी हो सकता है, ज़्यादातर कंट्रोलर की वजह से होता है ऐसा प्रॉब्लम। और सेंसर शॉर्ट हो जाने से भी ऐसा होता है, या तो जो मोटर है वो शॉर्ट हो जाने से भी ऐसा होता है। तो आपको एक एक करके सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पूरा पक्का मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर